आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल में नई ट्रेन सेवाओं और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। धार में बसंत पंचमी पर पूजा और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की। और जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना वाहन खाई में गिरा, 10 जवान शहीद और कई घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल का दौरा करेंगे। वे तिरुवनंतपुरम में सुबह 10:45 पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सभा को भी संबोधित करेंगे। इनमें नई ट्रेन सेवाएं, शहरों में आजीविका, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं शामिल हैं। पीएम मोदी 4 नई ट्रेनें शुरू करेंगे और शहरी कामगारों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे। इसके जरिए 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंच गए हैं। कल जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल 118 जोड़ों का विवाह और 3 का निकाह होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। शहर के गैरिसन मैदान में 121 जोड़ों के लिए मंडप बनाया गया है। विवाह के बाद मुख्यमंत्री मंच से ही सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रत्येक जोड़ी के बैंक अकाउंट में 49,000 रुपए सीधे भेजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र कुंभ क्षेत्र है, जिसे सप्त ऋषियों की तपस्या भूमि के रूप में जाना जाता है। गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया। युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती। इन्होंने सूत्र दिया, उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदले। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में पतंजलि आपातकालीन और गहन चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में कल दावोस में राज्य और डीपी वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू के तहत औद्योगिक विकास, निवेश और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एमओयू राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने और लॉजिस्टिक्स और तथा व्यापार के क्षेत्र में सशक्त केंद्र बनने में अहम कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इस विशेष श्रृंखला में आज हम हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना पर एक नजर डालते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे गतिशील महानगरीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, विनिर्माण और सेवाओं में तेजी से बढ़त के कारण हुआ है। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को शहर के लिए एक भरोसेमंद, कुशल और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इस परियोजना की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्णायक निर्देश जारी किए कि संस्थागत और वित्तीय बाधाएं परियोजना में रुकावट न डाले। प्रोजेक्ट के पीपीपी स्ट्रक्चर को देखते हुए तेलंगाना सरकार आर्थिक मामलों के विभाग और शहरी विकास मंत्रालय को मेट्रो की सुचारू और समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। हैदराबाद मेट्रो ने शहर के कुछ सबसे भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर पर यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, सुरक्षा में सुधार किया है और एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
धार शहर स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में कल वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना और जुमे की नमाज को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सुरक्षा का जायजा लिया और सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा करेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करेगा और फिर शाम को हिंदू पक्ष पूजा पूरी करेगा। प्रशासन ने क्षेत्र में प्रवेश और वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए सैनिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आज डोडा जिले में भारतीय सेना का एक वाहन खन्नी टॉप के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। वाहन में कुल 17 जवान सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 23 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे मनाया जाएगा। 25 जनवरी को शासकीय अवकाश होने के कारण ये शपथ 30 जनवरी को दिलाई जाएगी। राजधानी भोपाल में 26 जनवरी को लाल परेड मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सुबह 9 बजे आयोजित होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे और परेड की सलामी लेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 27 जनवरी को शाम 6:30 बजे खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य में 26 से 30 जनवरी तक कृषि लोकरंग 2026 भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान डॉ मोहन यादव ने बताया कि किसान कल्याण, कृषि उत्सव, मेले और नए कृषि उपकरणों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के सीतामऊ स्थित नटनगर शोध संस्थान में 29 से 31 जनवरी तक द्वितीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की गई है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आगर मालवा स्थित शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल ग्रीन यूथ कैडर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। रायसेन में मिलावटखोरी और बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शहडोल जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार जिले में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शहडोल में आयोजित ऐतिहासिक बाणगंगा मेला समाप्त हो गया है। एक अनुमान के अनुसार इस बार मेले में 8 लाख से अधिक लोग पहुंचे। मकर संक्रांति पर लगने वाला 7 दिवसीय ये मेला विशेष स्थान रखता है। बैतूल जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति की बैठक 28 जनवरी को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। राज्य में 30 जनवरी को वाइब्रेंट थीम पर राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।